हेलो दोस्तों, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कुर्ग घूमने का तो ये वीडियो आपके लिए है। कुर्ग फेमस है अपनी हरी भरी वादियों के लिए, वाटरफॉल्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए, वाइन्स के लिए, चॉकलेट्स के लिए। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर गाइस। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ स्टे करना चाहिए, कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करना चाहिए और कहाँ से रेंट करना चाहिए बाइक, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी जिसका हमें रेट पड़ा था बस का पर पर्सन 1100-1200 समथिंग। और अगर आप जाके डायरेक्ट वोल्वो की बुकिंग करवाते हैं तो आपको 950 में आपको मिल जाता है स्लीपर एसी कोच। ठीक है, ये ट्रिप हमने बेंगलोर से प्लान की थी। तो देखिए ये हमारा भारतीय बस का जो था रिजर्वेशन था, और ये देखिए इसका बस का पूरा मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें एसी थे, दोनों साइड एसी थे, ऊपर भी और नीचे भी, और बहुत अच्छी सर्विस थी इसकी। ये बस हमने बेंगलोर से बुक की थी और हमारी बस थी रात में 11 बजे। ठीक है, और कंपार्टमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सर्विस थी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। हमने ये बुकिंग रेड बस से की थी और हमने पिकअप पॉइंट सेलेक्ट किया था मैजेस्ट्री, और हम मॉर्निंग में सुबह 5 बजे मडिकेरी बस स्टैंड पहुँच। ये वहाँ की सारी मेन लोकेशंस हैं जिसमें मंडलपट्टी आपको मॉर्निंग में ही जाना होता है, क्योंकि वहाँ का जो नज़ारा है सनराइज़, सनसेट, और मॉर्निंग सुबह 7 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। तो जीप से ही जाना होता है वहाँ, तो आपको वहाँ पर बाइक स्कूटी कुछ नहीं जाता है। ठीक है, पर पर्सन वो 500 रुपीज़ लेते हैं। और अगर आप वहाँ पर जाना है आपको तो सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे ही आपको जीप करना होगा और 7 बजे तक आपको पहुँचना होगा। तो वैसे तो 24 आवर्स जीप सर्विस ऑन रहती है मंडलपट्टी जाने के लिए, बट जो नज़ारा है वो मॉर्निंग में ही बहुत खूबसूरत दिखता है। फिर हम बस स्टैंड से वॉक करते करते सिटी बाइक्स गए, जहाँ से हमें स्कूटी रेंट पे लेना था। ये 250 मीटर ही दूर था। आप वॉक कर, इनकी बाइक्स बहुत अच्छी हैं क्योंकि हम बहुत दूर दूर गए थे, बहुत पहाड़ी एरिया था, बट फिर भी ये बहुत अच्छा वर्क की। और 1000 रुपीज़ आपको डिपॉज़िट करना होता है, जो कि आप जब स्कूटी वापस करते हैं तो आपको रिटर्न हो जाता है। वहाँ पर स्कूटी के रेंट 500 है, बाइक के रेंट 700 है। हर जगह पे यही ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हैं थोड़े रेट्स, बट बेस्ट है। सारी जगह बहुत दूर दूर थी, जैसे मडिकेरी, कुशल नगर, स्वराज पेट, तो सारा लोकेशन विज़िट करने का बहुत दूर दूर था। वाटरफॉल्स भी काफ़ी दूर दूर थे, तो हमने ऑटो प्रेफर नहीं किया क्योंकि फिर पर अगर हम देखें पूरे डे का तो 1200-1300 हमें ऑलमोस्ट देना ही था। इस अच्छा हम खुद की स्कूटी लेके विज़िट करें तो वो ज़्यादा अच्छा। आपको KSRTC बस स्टैंड के पीछे 2 होटल मिल जाएंगे जो कि मेन सिटी में भी है और मार्केट भी सारा पास में है। श्री वेंकटरी कंफर्ट्स का प्राइस 1000 रुपीज़ था। नॉर्मल रूम थे, साफ़ सफाई थी, क्लीनिनेस थी। और जो सेकंड होटल था किंग दोहा वाला, उसका रेंट था 2000 रुपीज़ और उसके इंटीरियर नया था। सिर्फ इतना सा फर्क था। सबसे पहले हमने विज़िट किया दोबारे एलिफेंट कैंप जो कुशल नगर में था। बहुत ही सुंदर कैंप था ये। वहाँ का पर पर्सन चार्ज था 200 रुपीज़, जिसमें आपको बोट के थ्रू नदी क्रॉस करके आपको एलिफेंट कैंप में भेजा जाता है और वही बोट आपको वापस लेकर आती है एलिफेंट पूरा विज़िट कैंप विज़िट करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट हमें जाना था निसर्ग धाम, जिसमें हमें रास्ते में एक बहुत प्यारा सा पुल मिला जिस पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया। उसके बाद हम निसर्ग धाम पहुँचे। वहाँ पर 20 रुपये पार्किंग है। दैन उसके बाद टिकट लिया 60 रुपीज़ पर पर्सन। फिर ये पुल क्रॉस करके आपको इसके अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ पर देखिए मंदिर है कावेरी माता जी का। उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोशूट पॉइंट्स थे। ऊपर छोटे छोटे हट्स बने हुए थे, वुडन हाउस जिसको बोलते हैं वैसे बने हुए थे, पर हट्स जैसे थे, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थे। बहुत सारे फ़ोटोशूट्स के पॉइंट्स थे। फिर बहुत अंदर जाके इसमें एक बर्ड सेंचुरी करके एक बनाया हुआ था उनने, कॉटेज टाइप, जिसमें इग्वाना, बर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें थी। इनके साथ आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, बट उसके भी अलग कॉस्ट थे। 80 रुपीज़ इग्वाना के साथ था, बर्ड्स के साथ, ऑस्ट्रिचेस के साथ 40 रुपीज़, ऐसे हर बर्ड के प्राइस।
ये जो बर्ड थी अपने पंख अलग टाइप से ओपन कर रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी एकदम, बहुत बहुत प्यारी लगी मुझे ये बर्ड, कुछ डिफरेंट थी मतलब। उसके बाद अंदर एक फीडिंग जोन था, वहाँ पर गार्ड आपके हाथ में कुछ दाने देती है और फटाफट चिड़िया आके वो खाने लग जाती है। बहुत सुंदर था वो भी मुझे। ये बाहर का नज़ारा है, जो वहाँ पर बाहर शॉप्स हैं, कैंटीन्स हैं, ये वहाँ है। बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पर, एक मॉल टाइप जैसा है, जहाँ पर चॉकलेट्स, वाइन्स, ये सारी शॉप्स मिलेंगी वहाँ पर आपको। अगर आप ये चिकली होल डैम देखना चाहते हैं तो ये भी कुशल नगर में आप उसी दिन कवर कर सकते हैं। एलिफेंट कैम्प से 15 मिनट का रास्ता है। नेक्स्ट हम गए थे नमरूलिंग मोनेस्ट्री। यहाँ हमने बाहर पार्किंग किया था, जिसका प्राइस था 20 रुपीज़ स्कूटी पार्क का। अंदर एंटर करते से ये मॉन्क जहाँ रहते हैं वहाँ का एरिया है, और डाउन फ्लोर पे वहाँ पर शॉप्स थी बहुत सारी, जिसमें रेस्टोरेंट्स और जो कुछ भी चीज़ें लेना हो उसकी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स। वहाँ के एक रेस्टोरेंट में भी हमने विज़िट किया था, जिसमें मॉन्क की सारी सर्विसेज दे रहे थे, और उसमें हमने डम्पलिंग्स एंड मोमोज ये सब ट्राई किया था, बट उसमें सिर्फ ज़्यादा मसाले नहीं थे, सिंपल। उसके बाद अंदर एंट्री करते हैं मोनेस्ट्री में, और शूज़ रिमूव करते हैं, फिर अंदर टेम्पल में जाते हैं। ये सारी लोकेशन कवर करने के बाद हम जाते हैं वापस मडिकेरी, जहाँ पर हम विज़िट करते हैं मडिकेरी फोर्ट। पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, म्यूज़ियम था और ये फोर्ट था, दोनों थे एक ही जगह पे। तो जो फोर्ट था वो पूरा आप घूम सकते हैं, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा था, तो हम नहीं इतना एक्सप्लोर किया। हम म्यूज़ियम गए डायरेक्ट, जिसका प्राइस था 20 रुपीज़ पर पर्सन। वहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, बहुत अच्छा लगा काफ़ी देख के, आप भी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था राजा सीट गार्डन, जो कि बहुत सुंदर लोकेशन थी। मतलब हिल पे था तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था आपको पूरी सिटी का, और उस दिन रेनफॉल था, फॉग था, तो और ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। ये पूरा एक बड़ा गार्डन है, जिसमें बहुत बहुत सारे फ़ोटो पॉइंट्स थे, फ़ोटोशूट पॉइंट। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था, इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था बहुत देर तक वहीं पर बैठे रहो। हमने बहुत देर तक बैठे वहाँ पर, फ़ोटोज़ शूट किए। बहुत अच्छा व्यू था सिटी का, और सब देखिए कितना मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फिर इवनिंग में बहुत रेनफॉल था, फिर भी हम ओमकारेश्वर टेम्पल गए थे। वहाँ पर आरती चल रही थी, हमने आरती अटेंड की। देन फिर उसके बाद अंदर जाके शिवलिंग के दर्शन किए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रात का टाइम था, ये देखिए कितना प्यार दिख रहा, हल्का हल्का बारिश हो रही थी, बट बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर फ़ोटोग्राफी मना थी, इसलिए हम अंदर से फ़ोटो नहीं ले पाए। देन आफ्टर हम गए थे खाना खाने के लिए, जिसमें हम बैठे थे एक रेस्टोरेंट में। बारिश और ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं एक ऐसे ही वीडियो बना रही थी। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है कुर्ग का, बहुत मज़ा आ रहा था खाते खाते ये बाहर की सीन इंजॉय करना। ओ माय गॉड। फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है इतना प्यारा खूबसूरत नज़ारे से, जिसमें हम डिसाइड करते हैं ताला कावेरी जाना मॉर्निंग में। बहुत अच्छा मौसम था पूरे दिन ही, और ये डेंस फॉरेस्ट इतने प्यारे लग रहे थे। ये पेड़ अलग टाइप के पेड़ थे वहाँ पर, ज़्यादातर वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशंस के पेड़ थे, और वाइन्स की शॉप थी। यहाँ पर सारे रास्ते में आपको चॉकलेट, स्पाइसेस और वाइन की शॉप्स मिलती रहेंगी, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, आप देख पा रहे हैं। और सेकंड फिर हम यहाँ पर रुके थे, और यहाँ पर हमने इनकी भुट्टा चाट खाई थी, कॉर्न वाली चाट, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जिसमें इनने इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड करके ऊपर से जो इमली का पानी है वो स्प्रेड किया था, जिससे इनकी चाट का टेस्ट और एनहेंस होके आ रहा था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी इनकी चाट, और ये थी 60 रुपीज़। मडिकेरी से ताला कावेरी बहुत दूर है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पर पहुँचने में। एटलीस्ट 1 to 2 आवर लग गए थे हमें, बट वहाँ पहुँच के
इतना प्यारा नज़ारा देखा हमने कि सारा थकान हम भूल गए और इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। आप डेफिनेटली ताला कावेरी तो विज़िट करिएगा ही अगर आप कुर्ग जा रहे हैं तो। ताला कावेरी से वापस मडिकेरी जाते वक्त एक और फेमस टेम्पल है जिसका नाम है श्री भागनदेश्वर टेम्पल। वो भी बहुत फेमस टेम्पल है वहाँ का। बट टाइमिंग सबका 12 o'clock 1 o'clock सब टेम्पल्स क्लोज हो जाते हैं। इनफैक्ट ताला कावेरी भी आपको मॉर्निंग में जाना होगा और ये टेम्पल भी आपको मॉर्निंग में जाना होगा। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर ये प्रसाद ग्रहण किया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। दैन यहाँ से फिर हम गए अबे फॉल्स जिसका टिकट प्राइस था 20 रुपीज़ पर पर्सन। मौसम अच्छा था तो फिर हमने सोचा कि मंडल पट्टी जाते हैं। हम स्कूटी से गए थे क्योंकि वहाँ पर एक वाटरफॉल है अब्बी वाटरफॉल, जो कि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ जो जीप है वो वहाँ पर नहीं ले जाते हैं, मतलब वो रास्ते के बीच से दूसरा रास्ता है, मंडल पट्टी के रास्ते पे दूसरा रास्ता है। तो हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। बट यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, आपको लिटरली डर लगने लग जाएगा क्योंकि वहाँ पर किसी भी इंसान की किसी भी गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ नेचर की आवाज़ आती है। तो लिटरली हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा था, जो चलाने में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि स्लिप हो रही थी गाड़ी बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से। बट मज़ा आ रहा था। हम गए थे और हम अब्बी वाटरफॉल गए, थोड़ा देखा, ज़्यादा रुके नहीं वहाँ पर और हम वापस आके, बाकी बाइक वाले जो राइडर्स थे वो वहाँ पर आ रहे थे हमारे पीछे, बट फिर भी हम ज़्यादा स्टे नहीं किया उधर। और मंडल पट्टी के एकदम हाइट पे नहीं गए थे क्योंकि हाइट पे सिर्फ जीप ही जाती है। हम पर बीच वाले पॉइंट से, मतलब जो डाउन वाला पॉइंट है वहाँ से थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के और वापस आ गए थे। सो ये थी हमारी कुर्ग की ट्रिप। वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स है। अगर आपकी 2 दिन से ज़्यादा की ट्रिप है तो आप मलाली, इरुफू और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास 2 दिन थे इसलिए हमने कम से कम विज़िट किया। और ये मंडल पट्टी वाला जो है व्यू है जो कि बहुत खूबसूरत है। मडिकेरी में जब हम बाइक रिटर्न करने जा रहे थे वहीं पर रास्ते में ट्रेंड्स का मॉल था जहाँ पर नीचे एक स्ट्रीट फूड लाइन थी जिसमें आपको वेज नॉन वेज बोथ टाइप के फूड्स मिल जाएंगे वहाँ पर खाने के लिए, और बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी फूड्स थे, आप ट्राई कर सकते हैं।